मुंह बंद कर लीजिएगा प्लीज, बड़ा एहसान होगा। देखिए आपको ये पिक्चर दिख रही है और ये जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि एंगल पीओएस जो है इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन देखिए आप लोग गिवन एंगल पीओएक्स क्या है, पीओएस इक्वल टू एक्स। ये तो गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्यों फोन देख रहे हो बेटे जब मैं यहाँ बोर्ड भी पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा ओ आर दिख रहा है आपको, ओ आर बाइसेक्ट, ओ आर बाइसेक्ट एंगल पीओएस। समझते नहीं, ये जो ओ आर है ये पीओएस को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो ओ आर लाइन है, रे जो है, सॉरी लाइन कर रहा हूं, ये पूरे के पूरे एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट, ठीक है। सो एंगल POR इक्वल टू एंगल ROS, ठीक है, या ROP कर लीजिए, ROP इक्वल टू, सॉरी ROP ही लिखिए ज्यादा अच्छा है, ROP इक्वल टू ROS। ROP जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ROS होगा, क्योंकि ये दो बराबर बराबर हिस्सों में बटा है, ठीक है। सो एंगल ROP इक्वल टू एंगल ROS इक्वल टू हाफ इनटू एंगल क्या था POR जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ROS है, ठीक है। इसका मतलब कि RPOS कितना होगा, जितना बड़ा ये है जितना बड़ा ये है, मतलब कि इसका हाफ है तो इसका अगर हम हाफ कर दे POS का तो वो भी उतना ही होगा। कोई बात नहीं, हो सकता है एक दो बच्चों को समझ में आए। ये जो POS है एक एंगल है, OR लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि इस हिस्से को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट, ठीक है। तो एक ये हिस्सा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये हिस्सा होगा। हम तीसरा इक्वेशन ये बनाते हैं कि ये जो पूरा एंगल है इसको अगर टुकड़े कर दे, दो टुकड़े कर दे तो वो भी उतना ही बराबर होगा जितना ये, तो बराबर ही है ना। सो एंगल ROP इक्वल टू एंगल ROS इक्वल टू x अपॉन 2। आपको शुरू में क्वेश्चन में एंगल POS इक्वल टू x दिया हुआ है, एंगल POS x के बराबर है, तो इसका, और यहां पर हमने हाफ किया है POS का, क्या है ना। तो ये पूरा अगर x है इसको हाफ करना है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे ना, तभी तो हाफ होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो 10 बार भी पूछ लीजिएगा, हमें कोई हड़बड़ी नहीं, जितने दिन रहेंगे उतना ही पैसा आएगा, कोई बात नहीं। ये POS एक एंगल है और ये बता दिया गया है क्वेश्चन में कि इसका पूरा वैल्यू x दे दिया गया है कि POS भैया x के बराबर है, ये बताया हुआ है, ठीक है, रिकॉर्ड तो है। तो और ओवर लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में सब चीज लिखी हुई है, उसके हिसाब से ओवर बाइसेक्ट कर रही है। तो निश्चित रूप से अगर बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब कि POS एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो इसमें POR जितना होगा उतना ही बड़ा ROS होगा, क्योंकि POS के अंदर ही दोनों एंगल बन रहे हैं, और कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो उसके अंदर जो दो एंगल बनेंगे दोनों बराबर बराबर होंगे, आधे आधे होंगे। सो एंगल ROP
ROS दोनों बराबर है, सो एंगल ROP इक्वल टू ROS, और हमने बताया है कि ये जो x है ये पूरा अगर इसका हाफ कर दे POS का तो वो भी बराबर ही होगा उसके, तो एंगल ROP बराबर है एंगल ROS के, और वो भी बराबर क्या है, पूरा एंगल को अगर हाफ कर दे तो वो भी इसके बराबर, दोनों के बराबर ही होगा। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, जैसे कि अब नाउ एंगल POS, आप लोग इस पिक्चर पे ध्यान रखना, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल। लक्ष्य, कुड यू डिफाइन ये लीनियर पेयर से एंगल POS SOQ के बराबर क्यों है, 180 डिग्री क्यों है दोनों मिला के? क्या एक सेकंड, अब वो गाड़ी को कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, ओवरलैपिंग भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी बना रही है, अनकॉमन स्ट्रेट लाइन बना रही है, कोई कॉमन साइड तो नहीं, कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है OS, और अनकॉमन साइड स्ट्रेट लाइन बना रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है। और दूसरी चीज क्या है, कॉमन वर्टेक्स लीनियर, वो बताया था मैंने, लीनियर पेयर तो बताया था शुरू में। ये बेटे समझ में आया कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री कैसे हुआ? ठीक है, इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं ना, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ नहीं झेल पाते तो यूट्यूब पे कैसे चलेंगे, लेकिन जरूर देखिएगा जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल POS जो है कितने के बराबर था बच्चों, x, तो ये नहीं, सॉरी इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमने x लिख दिया। उसके बाद एंगल SOQ नहीं पता, 180 डिग्री। तो अब आगे करते हैं, x प्लस ये तो हो गया, सो एंगल SOQ क्या होगा, एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस x, ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे चलते अब Q, ऐसे कुछ आपको पसंद है? देखिए इस वाले पार्ट का काम हमने कर दिया, अब बचा इस वाले पार्ट का काम, ठीक है। 12th वाले कहेंगे कितनी मुश्किल से 10th पास किए, 11th पास किया, 12th में फिर भी मैथ ही सुनने को मिल रहा है, सड़ रहे हैं हम लोग। थैंक यू, अपने पेपर पे भी ध्यान, वो तो मैं देख रहा था, ध्यान कहाँ है मुझे। अब देखिएगा, जिस तरह से OR बाइसेक्ट कर रही थी, गारंटी देते हैं आपके खोपड़ी के अंदर घुस जाएगा ये, अगर हमें समय देने का मौका मिले, जैसे आप कर रहे हैं कि बोर्ड पे समझाइए, हम आराम से समझाएंगे। अब ये OR जो इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रही थी, तो यहाँ पर OT बाइसेक्ट कर रही है इस वाले हिस्से को, एंगल SOQ को कौन इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, OT, ओके। सो OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ, ठीक है। सो एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल TOQ, वेरी गुड। और वही बात फिर से, सो एंगल SOT इक्वल टू एंगल TOQ इज इक्वल टू, कितना बोला था, हाफ इंटू एंगल SOQ, जो पहले किया था सेम ही तो है। SOQ एक तीसरा इक्वेशन भी बनाएंगे ना, SEQ का हाफ कर देंगे, वो तीसरा बन गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, जैसा कि, और ये चीज आपको एक बोर्ड पिछले समझने को मिल रही है, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने दिमाग दिया था, इतना दिमाग है ही किसके पास, लक्ष्य भैया ने बताया था, थैंक यू लक्ष्य।
इधर ही रहना पड़ेगा, इधर से तो आपको दिखेगा। एंगल SOT इक्वल टू एंगल POQ, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2। इट मीन्स ये समझ में ना आया तो कहो मैं एक्सप्लेन करूं, इसको समझ में आया तो ऊपर से नहीं, ऊपर से तुम समझाएंगे आपको, किसको ये समझ में आया वो वाली चीज नहीं बता। देखिए ये हाफ एंगल SOQ तक तो समझ में आ गया होगा। x प्लस SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, यही करें, ये तो पहले वाले में ही क्लियर हो गया हमारा। अभी बता रहे देखिए, जो एंगल POS था, एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, तो POS कितना था, x था, ठीक है, हमने x यहाँ दिया, एंगल SOQ एज इट इज और 180 डिग्री। अब ये x था, इसको अब इसको सॉल्व थोड़ी करेंगे, कहाँ सॉल्व करोगे, किसके सब पे ले जाकर पटकोगे, कुछ यहाँ बेटा वो भी तो होना चाहिए ना, कुछ कांस्टेंट भी तो होना चाहिए ना, जिसको ले जाके यहाँ पे कुछ कट करे। हाँ, अगर आप भगवान जी से इसके बदले 10 20 30 40 मांग ले तो हम उसको ले जाके कट करते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, वो इक्वेशन वहीं पर खत्म होती है, ठीक है, वो सॉल्व नहीं हो सकता। ये तो समझ में आया ना आप लोग, नहीं आया तो बोल बेटे दो बार और समझ, तू बता नहीं आया, ठीक है, और ना समझ में आना कोई बेइज्जती की बात नहीं है। ये बात है ना 695 बात। देखिए अब हम लोग SOQ के ऊपर बात करेंगे। OT बाइसेक्ट कर रही है SOQ को, सो SOT इज इक्वल टू TOQ, सो SOT इज इक्वल टू TOQ इज इक्वल टू हाफ इनटू SOQ। तो क्लियर है, क्लियर है नहीं बेटा, वही तो है ना, SOT TOQ दोनों बराबर हैं, और उतना ही SOQ का हाफ भी करेंगे तो बराबर होगा, जैसा कि यहाँ पे किया बराबर ही तो है। तो वहां पे 90 डिग्री कैसे लिया होगा? अभी हम कहाँ बोले हैं कि कुछ सब खत्म हो गया, देखिए, सो एंगल SOT इक्वल टू एंगल TOQ हाफ इनटू एंगल SOQ, और हमने किया ना, ये हो गया। एंगल SOT देखिए कहाँ है, SOT इक्वल टू एंगल TOQ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2। बता लक्षु कैसे, 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2 कैसे हुआ? SO क्या होता है 180 माइनस x, तो उसका SO को वो बाइसेक्ट करेगा तो SOT और POQ उसके इक्वल होंगे। देखिए गुड ट्राई, हाफ इनटू, एक सेकंड, एक लाइन मैंने मिस कर दिया, सॉरी, इसीलिए आप लोगों को समझने में लाइन छोड़ दी मैं, कहां गया? हाँ नहीं वो मैंने मिस कर दिया, तो लाइन ही वो गलती से ना स्किप हो गई, अब समझ में आएगा। एंगल SOT इक्वल टू TOQ इक्वल टू हाफ इनटू, मतलब ये ब्रैकेट में ले सकते हैं हम लोग, 180 डिग्री माइनस। हां देखिए तो ये लाइन मिस कर दी थी गलती से मैंने, इससे सो अब सॉल्व कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। सो एंगल SOT इक्वल टू एंगल TOQ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2, सॉरी x अपॉन 2 वहां पर ज्यादा नहीं हुआ है ना, पूरा होगा ना, उसे कट तो 180 माइनस x अपॉन x हटा दो,
सर x ही आएगा। अरे रुक जा रुक जा रुक जा फिर दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। यार, तुम लोग तो जीने ही नहीं दोगे, तुमने रुक तो जाओ, देख तो लेंगे मेरे को। अपॉन को हटा दो फिर तो कुछ दिखा रहा है। नहीं अपॉन टू आएगा। उस वाली इक्वेशन में हाफ इनटू 180 माइनस x हाफ इंटू 180 डिग्री माइनस एक्स है, ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस एक्स आएगा। 90 डिग्री माइनस x अपॉन टू आएगा। एक्स एक सेकंड, मैं इसका रीजन भी ले सकती हूँ। कैसे बताओ? सर 1 अपॉन टू दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ब्रैकेट में है। ठीक, हाँ हो गया। 180 माइनस x 1 अपॉन 2 इनटू 180 डिग्री माइनस एक्स था, ये वाला, इसी को मैं ना यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ अच्छी तरह से, आप लोग समझो, ठीक है, ब्रैकेट में था। तो पहले तो बेटा ये दोनों से होगा, तो ये हमने इसको 90 से काट दिया, तो 91 या 90, लेकिन 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 अपॉन 2, तो 1 ये ऊपर हो गया, 1 का 1 यहाँ x हो गया और 2 नीचे का 2 ये रह गया, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो x अपॉन 2 होगा, बिल्कुल सही करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस x अपॉन, नहीं समझ में आया तो बताइए, फिर से मैं समझा। कितनी बार किया आपने? ठीक है, कल भी यही बताया था, आज भी यही बता दिया। क्या कहूँ बेटे, अब समझ में बच्चों को आना चाहिए ना। 2 दिन में क्वेश्चन। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं ब्रेक डांस कर रहा हूँ खड़े होकर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ भाई। व्हाट कैन आई डू नाउ, फाइंडिंग एंगल ROT, ROT हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ROT, तो आपको पता है ROT इक्वल टू ROS प्लस एंगल SOT। इस इक्वेशन को मैं यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है, वहां पे जगह नहीं मिलेगी, मैं कह नहीं रहता एक क्वेश्चन जो एक क्लास से ज्यादा में हो जाए। आपने वो मेन बॉक्स बनाया नहीं तो आपके ऊपर काट क्या छोड़ दिया। किस गधे ने मेरे को आइडिया दिया था 3 बॉक्स बनाने का? आपका दिमाग खराब है, 3 बॉक्स की निकाल इस साइड बता रहा हूं। जिस भैया के सामने बैठे हो ना, उनके सामने मत बोलना, तो कितनी गुड़का भरते मार मार के, तरह ना बुरता बना देगा, पता ना तेरे को, ये गलती ना करिए दोबारा। आइडिया में रहता हूं। हाइट देख यार, 6 फीट के लगभग वाला के ना बोलते, तो उससे क्या तेरी हुआ? जबान ज्यादा लंबी हो गई है, क्या बोल रहा है, दिमाग किस लिए खराब हो गया मेरा? नहीं, किस चीज के लिए दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं है आपकी बात। ये वाला बॉक्स बनाया ना आपने, उसके ये वाला बॉक्स अगर बनाया तो आप लोगों को कुछ फायदा हुआ इससे, कुछ समझ में आए? तो किसके लिए बनाया था मैंने? पहले याद आता वहां पर नहीं, एक बात बताओ, जब इनको वो समझ में नहीं आ रहा था तभी तो बच्चों के लिए समझाया ना मैंने, तो दिमाग खराब होने वाली कौन सी तुम्हारी लैंग्वेज है? तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है? नहीं, पढ़ा तो लेंगे ही, हम क्या नाच रहे हैं? ये बात गलत करते हो बेटा, सोच के बोला। अभी दूसरे मास्टर के पास रहते तो अब तक लिए तुम्हारे कुल्ले चिपक गए रहते दीवार से। मैं आपको अपनी बात रखने का मौका देता हूं, इसका मतलब आप हमें बेवकूफ ना समझो, ठीक है ना, ये गलती बार बार ना करें। देखिए, होने दे, डरते हैं किसी से? एक बार वहां मैं लिख दूं जरा, अगर आप लोग ना समझे। सॉरी, हम ठीक है, तो अब वही जो वैल्यू रखनी है रख देंगे। एंगल ROT जो होगा, ROT में क्या होगा, एंगल ROS और SOT, ROS और SOT को प्लस करेंगे, बस काम खत्म।
इसका तो सीधे का सीधे ये 90 डिग्री आंसर है। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, ये क्वेश्चन कराने की कीमत पूरे 45 मिनट। Only 25 minutes. देखो आरो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको बोर्ड पे नहीं करा रहे हैं, फोन निकाल लीजिए अपना। आपको यहीं पे नहीं समझ में आएगा, मैं 10 बार समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। 6.1 के 6 क्वेश्चन को देखेंगे। इट इज गिवन दैट xyz is equal to 64 डिग्री एंड xy is produced to point P। xy क्या यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? पॉइंट P। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जैसा कि दिया हमने बना भी लिया। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, YQ दिख रहा है आपको, वो एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड एंगल XYQ, ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ये कल मैंने बता दिया था आप लोगों को। इस टाइप का होता है। अच्छा बोलो। अभी तो कर ही रहे हैं बेटे, सब सामने आ जाएगा, देखते जाइए आप लोग आगे। तो बेटा XYP आपको दिख रहा होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है? स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनेंगे, उनका सम कितना होगा? लीनियर पेयर है, एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन साइड है, तो लीनियर पेयर के हिसाब से दोनों एंगल का क्या होगा? 180 डिग्री। सीधी लाइन पे तो आपने बचपन में पढ़ा है ना, पूरा एंगल बन जाएगा तो 180 डिग्री होता है। एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल XYZ क्यों हो रहा है? फोन में देखिए बेटा, जिसके पास भी हो, ठीक है। और 180 डिग्री माइनस 64 क्यों हुआ, और एंगल ZYP 160 डिग्री क्यों, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सिंस YQ, आ रहा तुम हो ना, ठीक है, देखते रहना बेटा। तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हो, ये नहीं कि ये बोल रहे हैं तुम बोलो ही मत कुछ। सिंस YQ, तुम भी जा सकती हो, क्या नाम है उसको गुड़िया का, ठीक। सिंस YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, देख रहे हैं YQ। अब दूसरी तरफ चलेंगे, YQ किसको बाइसेक्ट कर रही है? ZYP को बाइसेक्ट कर रही है ना, ठीक है। सो एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP, सेम ही तो है जो पहले क्वेश्चन मैंने बताया एग्जांपल। हाफ इंटू एंगल ZYP, हाफ इंटू 160 डिग्री, तो 58 डिग्री, काम खत्म। नीचे भी है। हाँ बहन, तो करो ना नीचे, क्या दिक्कत है? तो एंगल XYQ क्या हो जाएगा? 122 डिग्री। बस हो गया। अभी कहाँ हुआ? तो वी हैव फाइंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, आपको दिख रहेगा QYP जो हमारा है, हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स एंगल QYP के लिए क्या करेंगे? 360 डिग्री माइनस QYP, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58। आपको पता है 58 डिग्री QYP कर दिया, तो क्या आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल QYP? 302 डिग्री। ठीक है आपको? अब ये तो पता है ना बेटा, 58 64 पहले से मैंने कैसे आया है सब तो पता है। आगे देखिए, तो आगे मत देखिए क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे चलेंगे दूसरे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग क्यों करवा रहे थे मुझसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। चक्कर में चाय भी ठंडी हो गई। ये 66 वाला कल कराया था लक्ष्य,
66 कराया था कल। ये वाला नहीं करा। चलो ठीक है, अब ध्यान देना। इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। इधर से करो या इधर से, दोनों बराबर है जी। देन प्रूव दैट एंगल पीओ PQS इक्वल टू एंगल PRT, PQS PRT, ये दोनों बराबर ही आपको प्रूव करना। ये तो सॉल्व करने के बाद लिखा गया है, इस पे क्वेश्चन ऐसा नहीं बन रहा। बुक में कहाँ लिखा है ऐसा? बुक में थोड़ी आपको लिख के देंगे, ये तो हम लोग मेहनत है। आपको लगता है बुक का ये सारा है PDF? अच्छा, निकलिएगा बुक में क्वेश्चन है इस तरह से बना हुआ पिक्चर में जी, वही कर रहे हैं। देखिएगा, लेट एंगल PQR हम मान लेते हैं भाई, PQR जो है हम x मान लेते हैं, ठीक है। एंगल PQR x मान लेते हैं, हेंस एंगल PQR PRQ, नाम लिखा आपने इसमें? एंगल PQR is equal to x, hence angle PRQ is equal to x, given angle PQR is equal to PRQ। जैसा कि पता है ना, PQR और PRQ दोनों बराबर है। अगर हमने PQR को x माना है तो ऑब्वियसली जो PRQ भी उसके बराबर ही हो जाएगी, इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना। नाउ अभी दीदी की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? चलो ठीक। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिएगा, PQS एंड PQR, आपको पता है कि दोनों का वर्टेक्स एक है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। QP कॉमन साइड है, तो लीनियर पेयर के हिसाब से क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PQR। ओके, so angle PQS is equal to 180 degree minus x. Also we can say angle PRT plus PRQ is equal to 180 degree। उसी तरह होगा जैसे पहले वाला हुआ था, लीनियर पेयर के हिसाब से। तुम्हें लकी समझ में आ रहा है? ना आया तो मत कहना आ रहा है। फोन चाहिए मेरा देखने के लिए PDF? देखिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए सारे बच्चे, अगर आप लोग को इस तरह नहीं आ रहा तो मैं सारा क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा, मुझे कोई टेंशन उस बात की नहीं। मेरी बात, इस क्वेश्चन को कराते समय भी मैंने ये ऑन ही कर रखा है। जहां भी आपको ऐसा लगेगा कि सर जी ये मेरे को फोन पे समझ में नहीं आ रहा, आप कहिएगा मैं बोर्ड पे जाके इसको समझा। बात समझ में आ रही है इसको? लंका ये जबरदस्ती था क्या? देखो तो आ जाना चाहिए। बोर्ड में करा तुम्हारी स्माइल बता रही है कि तुम खुरापाती हो। आप मान रहे ना बात। इजी तो बेटा इससे पहले वाला तो इससे भी इजी था। चलो ठीक है, ध्यान देंगे बोर्ड पर। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से समझने के लिए प्रॉब्लम क्या हो। ये मत सोच लीजिएगा कि मैं यहाँ लैपटॉप में फोन में कराता हूँ ना तो मेरी कोई मेहनत बचती है, उससे कोई नहीं। हमने भैया है ना 8 घंटे भौंकना ही है आप लोग के लिए, मेरा तो काम ही यही है जी। और है ना तबीयत खराब हो जाती है कम बोलते हैं, रियलिटी मजाक नहीं करते। अगर मैं शट डाउन कर दूं ना अपने दिमाग को या बोलूं नहीं तो मेरा ना तबीयत खराब होने लगता है। पहले तो सर में भड़क होगी, बॉडी में दर्द, सब कुछ दिक्कत होने लगता है। यहाँ देखिए, चुप रहिए, उतना ही बोलिए जितनी बड़ी जवान हो आप।
देखिए, सो ये आपको जो पिक्चर बोर्ड पे दिख रही है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। PRQ के दोनों के बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक है। देन प्रूव दैट PQS PRT के बराबर, ये आपको प्रूव कर देंगे, छोटी सी बात है। लेट एंगल PRQ इक्वल टू x, ये तो मान ही रखे हम, PRQ इक्वल टू x मान लेते हम, PQR इक्वल टू x। सो गिवन PQR इक्वल टू PRQ, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। PQS एंड PQR दोनों का कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड और एक स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब कि ये लीनियर पेयर के हिसाब से 180 डिग्री दोनों का सम होगा, ठीक है। मुझे पता है कुछ बच्चे हैं ना दरिंदे की तरह मुझे देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एक सेकंड, एंगल PQR एंड रुक जाओ यार, नीचे वाला है ना, PRT अभी वो नहीं बनाया ना मैंने, कहा था मैं। PQS और PQR, PQS और PQR दो वर्टेक्स कहाँ है, एक ही है ना दोनों एंगल के लिए, मैं जिसकी बात करूँ PQS और PQR, तुम कहाँ कौन से दो वर्टेक्स कर रहे हो, कौन बोल रहा है, बोलो। समझ के आया था और कोचिंग कैसे करना है इनको ये पता है, और क्या कैसे कहाँ है ये कोई बात नहीं, सर के ऊपर है ना बिजली वाला हीटर रखें और प्लग लगा के ऑन करें। लक्ष्यों को है ना अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत किया प्लीज। सर हम कर भी नहीं रहे थे अंडरस्टैंड, आप बोल ही रहे हैं ना, आप बोल भी मत रहो। देखिए अरे कहाँ लास्ट, और इसी के साथ क्लास 8, आइए इस क्वेश्चन को कल करेंगे। अरे इतना जल्दी नमस्ते, रुक जाओ, सुन तो लो भले।